हेलो क्लास 9, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा आप लोग? सब बढ़िया। हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक फार्मूला बना है, हीरोन्स फार्मूला। फार्मूला ऐसा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फार्मूला रूट एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए क्या होता है? एंगल ए के सामने वाले को ए बोलते हो, साइड, ये लेंथ हो गया बी सी का। बी स्मॉल बी, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी, ये लेंथ हो गया इसका ए सी का, और ये रहा सी, ये लेंथ हो गया, है ना। और ये एस क्या होता है? सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर, सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। सेमी मीन्स हाफ। अब पैरीमीटर मीन्स बाउंड्री वॉल्स, आपको सारे साइड्स को ऐड कर दो। ये हो गया पैरीमीटर और ये हो गया सेमी पैरीमीटर, ये हो गया एस। तो ये होता है एरिया। ये एरिया कहाँ से आया? ये इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, पर उन बच्चों के लिए जिनको मैथमेटिक्स लगता है कि थोड़ा सा बढ़िया कर लेना है, बहुत कुछ सीख लेना है, तो उसके लिए वीडियो बनाया है ना। हीरोन्स फार्मूला 9th वालों के लिए बनाया है और 11th वालों के लिए बनाया है। तो 9th का जाके देख लेना कि हीरोन्स फार्मूला ये प्रूव कैसे किया है ना। जिन मैथमेटिशियन का क्या नाम है? हीरोन्स। कैसे प्रूव हुआ? तो ये होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, ए बी सी, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, तो 5 4 3, गौर से देख लो क्या है 5 4 3। तो इसका एरिया निकालना है। सबसे पहले आप क्या निकालिएगा? एस क्या हो जाएगा? 5 + 4 + 3, देख लो ये हो गया। ये ऊपर वाला क्या हो गया? पैरीमीटर, और 2 से डिवाइड किया तो सेमी पैरीमीटर। तो 5 4 9 3 6 हो गया कि नहीं हो गया? अब एरिया का फॉर्मूला निकालिए। क्या होता है भाई? एस, चलो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की जगह क्या लिखोगे? 6 और 6a, ए के सामने वाले को ये देखिए ए, बी के सामने वाले को तो 6 में से 4 माइनस करो, फिर एस है, और सी के सामने वाले को ये देखिए आप। तो क्या हो गया यहाँ पे? 6 × 3 × 2 × 1, है ना। देख रहे हो 36 होता है। क्या आंसर आ गया? 6 स्क्वायर यूनिट। अगर सेंटीमीटर में होता तो हम लिखते सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में होता तो क्या होता? 6 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा इसलिए मैंने स्क्वायर यूनिट। यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये स्क्वायर, एरिया में से स्क्वायर में होता है। तो ये हो गया। अब तुम अगर ढंग से देखो ना, समझ गए? अब इसको ज़रा गौर से देखो। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, होता कि नहीं होता? इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सबसे बड़ा वाला है हाइपोटेनियस। इसका मतलब ये एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। समझो बात को। तो एरिया का एक और फार्मूला आपने पढ़ा था ना, एरिया का एक और फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ा था ना। तो जो 90 डिग्री वाला है, इसमें से एक बेस होता और एक हाइट होता। फिगर दिख नहीं रहा होगा 90 डिग्री की तरह, लेकिन आपको पता है ना, अगर ऐसा है तो ये 90 डिग्री होना ही चाहिए। तो ये हाइपोटेनियस है, बचा खुचा बेस और परपेंडिकुलर होगा, तो हाफ इंटू बेस में ये ले लेता हूँ, और ये है ना। इसको भी सॉल्व करके देखो तो क्या है? 6 स्क्वायर यूनिट। और हीरोन्स फार्मूला से भी कितना आया था? 6 स्क्वायर यूनिट। तो ये तो हो गया तुम्हारा फार्मूला, ठीक है। अभी मैं एनसीईआरटी पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, उसी लेवल का बताऊँगा, फिर अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें थोड़े से हाई लेवल के होंगे क्वेश्चन। अब जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ दे रखा, 8 6 एंड 4। ये ट्रायंगल है क्या? पहले चेक कर लो। तो ट्रायंगल कब होता है? जब 2 को ऐड करके तीसरे से बड़ा होता है। 6 + 4 10, इससे बड़ा है कि नहीं है भाई? तो ट्रायंगल, अगर यहाँ पे ऐसा मैं ले सकता था क्या? सोचना, तो इस तरीके से मैं ले सकता था क्या? बताओ तो ये ट्रायंगल है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन दोनों साइड को ऐड कर दो, तीसरे से बड़ा नहीं हो रहा बल्कि तीसरे के बराबर हो रहा है। तो ट्रायंगल का कैरेक्टर क्या होता है? ट्रायंगल का सम ऑफ एनी 2 साइड्स मस्ट लार्जर देन थर्ड साइड, राइट ना। ये तो ऐसा लिया। अब इसका एरिया तुम कैसे निकालोगे? कंसेप्ट आप समझिए, ठीक है ना। इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो पहले आप एस निकालिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दे रखा, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, है ना। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट। क्वेश्चन है फाइंड हाइट, फाइंड हाइट, है ना। तो कैसे निकालिएगा क्वेश्चन? ढंग से देख लो तुम। हाइट कैसे निकालोगे? चाहो तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप
एरिया निकालिए आप। कौन से फॉर्मूले से? ये रहा हीरोन्स फार्मूला, एस माइनस ए एस माइनस, अब 3 बार मैंने लिख लिया आज, तो याद तो हो गया होगा ना फार्मूला। एस कैसे निकालिएगा? निकालिए, सबको ऐड कीजिए, 4 + 6 + 8/2 कितना हो गया? 6 हो गया, देख लो तुम, है ना। और फिर सॉरी 9 हो गया, सॉरी है ना। ए, इसको आप ए लेट कर लो, ए के सामने वाले को, किसी को बी लेट कर लो और किसी को तुम सी लेट कर लो। ऐसे तो करोगे, बताओ, आपकी मर्जी है। तो ऐसे मैंने यहाँ पे ए बी सी लिखा ना, तो ए के सामने वाले को इसी को मुझे ए कहना पड़ेगा, बी के सामने वाले को इसी को बी कहना पड़ेगा और सी के सामने वाले को इसी को, किसी को, है ना, ए बी सी। चलो, तो एरिया कैसे निकालिएगा? एरिया का क्या फॉर्मूला हो गया? एस की जगह पे क्या रखोगे? 9, फिर क्या? 9 - ए, देखो 9 - बी और 9 - सी। देख लेना कुछ गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो कितना हो गया भाई? 9 × 1 × 3 × 2, ठीक है। 9 तुम बाहर कर लो, 9 3 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया, ये हो गया। अब अगर सब कुछ सेंटीमीटर में मान लो सारा कुछ सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हो गया एरिया। एरिया का एक और फार्मूला क्या पढ़ा था आपने? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस में क्या लेता हूँ? चलो बेस में ले लेता हूँ BC, और हाइट, क्योंकि हाइट देख रहे हो H। अब बेस तो यही लेना पड़ेगा ना, आपको ये हाइट दे रखा है, ये हाइट आपको निकालना है, तो इसके लिए तो बेस तो यही लेना पड़ेगा ना। अब ये थोड़ी ना कि ये हाइट दे रखा तो हम बेस ऐसा लें, हाइट बेस भी तो होता है। ये देखो यहाँ से ये हाइट हो गया, इसको बेस लेना पड़ेगा, है ना। और ये एरिया कितना दे रखा? ये एरिया दे रखा 3√6, अभी अभी ताज़ा देखो, है ना। तो क्या हो गया? 3√6 इक्वल टू क्या? हाफ। BC की जगह आप क्या रखिएगा? 8 × H। यहाँ से तुम H निकालोगे कि नहीं निकालोगे? बताओ। ये 2 इधर चला जाएगा, बल्कि ये 4 से कैंसिल कर लो, ये 4 से, तो 3√6/4 इक्वल टू क्या हो गया? H। ये हो गया हमारा आंसर। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख देना, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन देखिए आप, प्रूव दैट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ इस बार, ये इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4a। ए के बारे में दिया रहा है कि ये साइड है। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा मैंने क्या लिखा? एन, चलो, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3/4a। अब आपको पता है ए साइड है। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हो? जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। ये देखो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, A B C। इसको भी ए साइड दे रखा, ए क्वेश्चन में, ये भी ए और ये भी ए। अब लगाता हूँ हीरोन्स फार्मूला, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू करता हूँ भाई। हीरोन्स फार्मूला S इक्वल टू A + A/2, तो कितना हो गया? 3A/2, राइट। अब लगाता हूँ एरिया का फार्मूला। एरिया इक्वल टू क्या? ये देखो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब S कितना निकाला आपने? 3A/2। अब ये 3A/2, हर एक साइड A है, नहीं, हर एक साइड A ही है, देखो आप, -A और 3A/2 -A, सारा साइड बराबर दे रखा, A दे रखा सारा साइड A, ठीक है। तो ये देखिए तो क्या हो गया? 3A/2, इसको सॉल्व करके देखो, 2 इधर आ जाएगा तो A/2, 1.5 में से 1 गया आधा। और तुमको एलसीएम वगैरह लेना आता कि नहीं आता? इसको सॉल्व करके देखो। A/2, A कितनी बार है? अच्छा मैं एक काम कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ, 3/16 हो गया ना, 16 × A⁴, है ना। 16 तो बाहर आ जाएगा तो 1/4, √3 रहेगा, A4 रूट, है ना, A² हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? √3/4A²। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन से फॉर्मूले से? हीरोन्स फॉर्मूले से। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो
आर इन द रेशियो 3:2:4 एंड पैरीमीटर, इसका पैरीमीटर दे रखा, चलो 27, फाइंड एरिया, ऐसा क्वेश्चन है देखो, ठीक है ना। तो पैरीमीटर दे रखा, ये देखिए ABC लेता हूँ, ट्रायंगल ABC, पैरीमीटर गिवन है, साइड का रेशियो क्या है 3:2:4, तो 3:2:4। अब ये रेशियो कब निकलता है जरा देखना, तो 30 का 20 का 40 का भी रेशियो क्या होगा, 0 0 कैंसिल, यही होगा कि नहीं होगा, है ना। अब जरा बताओ तो 300 400 एंड 200, इसका भी रेशियो यही होगा ना, 3 4, यहाँ से 2 0 कैंसिल होगा। कहने का मतलब रेशियो कब निकालते हो, जब हाईएस्ट कॉमन कैंसिल हो जाता तो रेशियो निकलता। अब मुझे क्या पता है यहाँ पे क्या कैंसिल, 3 लाख कैंसिल, ये पहले 3 लाख था कि 2 लाख था कि 4 लाख था, तो कुछ तो कैंसिल हो गया ना, उसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। लेट कॉमन फैक्टर ये सब तुम जानते होगे, तुमने पढ़ा भी होगा 8 में, कॉमन फैक्टर के मतलब क्या, इनके बीच क्या कैंसिल हो गया 3k, तो देयरफॉर साइड्स क्या हो गया, रेशियो दे रखा, साइड्स हो गया 3k, फिर क्या 2k एंड 4k, आपकी मर्जी है, इसको मैंने 3k लेट कर लिया, इसको 2k और ये 4k, आपको जिधर भी लेना लो, है ना 2k, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गई ये चीज़। अब आपको देखो पैरीमीटर दे रखा, मीन्स AB प्लस BC प्लस CA, पैरीमीटर कितना दे रखा देखो तो 27, AB क्या लेट किया 3k प्लस 2k एंड 4k इक्वल टू 27, ऐड करके देखो तो 9k इक्वल टू 27, तो k इक्वल टू क्या हो गया 3, कॉमन फैक्टर हो गया 3, इसका मतलब इनमें क्या कैंसिल हो गया 3, देयरफॉर साइड्स, इसका मतलब साइड्स क्या था देखो तो 3k, 3 3 जा 9 था, 3 2 जा 6 था एंड 3 4 जा 12 था, इनको ऐड करके देखो 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ना। तो ये साइड्स हो गया, तो ये चीज़ दे रखा, यहाँ से हम साइड्स निकालेंगे, पैरीमीटर का हेल्प लेके साइड्स हमने निकाल दिया, ये समझ में आ रहा है ना। 3 2 4 है, कॉमन फैक्टर k है, तो 3k 2k 4k, क्लियर है ना। और पैरीमीटर का मतलब सबको ऐड कर दो, देखो सबको ऐड कर, k निकल गया, कॉमन फैक्टर निकल गया, बस यही तो चाहिए था, बाकी तो साइड पता ही है, 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ, कॉमन फैक्टर से सबको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया हमारा। अब सीधा लगाओ एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S क्या होता है, सेमी पैरीमीटर, तुम्हारा पैरीमीटर दे ही रखा ना, पैरीमीटर कितना दे रखा 27, तो मैं सीधा रख दूँ 27/2, देखो 27 पैरीमीटर है ना, तुम सबको ऐड करके देखो, और उसका हाफ सेमी पैरीमीटर, फिर क्या 27/2, एक जगह क्या रखोगे 3k, ये देखो ये हो गया 9 तुम्हारा, 9, ठीक है भाई, और 27/2 b की जगह क्या रखोगे 2k, 3 2 जा 6 रख दीजिए, और 27/9, 27/2, और बाकी इसकी जगह पे क्या रखोगे 12, बस इसको सॉल्व कर लो, क्या रूट से बाहर आएगा तुम देख लो, है ना। इस तरीके से हम बनाएंगे, आपके NCERT में क्वेश्चन दे रखा तुम बना लेना इसको, ठीक है, इस टाइप का, इसको ढंग से देख लेना भाई। अब आता हूँ कि NCERT के कुछ क्वेश्चन पे, पहले एक चीज़ एक और देखिए, ये देखो ये हो गया तुम्हारा ट्रेपेजियम, है ना, ABCD, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, इसकी यूज़ होने वाला है इस कंसेप्ट को, साइड इनटू क्या हाइट, ये होता है फॉर्मूला, जानते हो। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, देखिए तो कितना है, एक AD है और एक क्या देखो पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, ट्रेपेजियम में 1 पेयर पैरेलल होता है, AD प्लस BC इंटू हाइट, ये हो गया ना फॉर्मूला। अगर हम इसको A लेट कर लें, इस सारे को मैं B लेट कर लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो क्या फॉर्मूला बन गया, हाफ इंटू A प्लस B इंटू हाइट। अब ये है, इस फार्मूले को लाओगे कैसे, क्योंकि आगे इस पर क्वेश्चंस दे रखा, तो जो जिस तरीके से ये फार्मूला आएगा ना वो कंसेप्ट यूज़ होना है। तो मेरा आज मैं ये बता रहा हूँ कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे प्रूव करोगे कि ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, कैसे प्रूव कीजिएगा। तो जरा देखो आप, ये था क्वेश्चन, ये था फिगर था भाई,
है ना, ये ए था और ये पूरा का पूरा क्या था, बी था, और हाइट दे रखा ना, तो यहाँ से एक काम करता हूँ, यहाँ से एक हाइट ले लेता हूँ। हाइट समझते हो ना, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का दूरी, हाइट है ना, हाइट दिया रहेगा क्वेश्चन में, हाइट। तो कैसे प्रूव करोगे, ठीक है, हाइट मैंने ले लिया h, और ये हाइट तो दे ही रखा क्वेश्चन में, ये देखिए। अब एक बात बताओ, यहाँ से एक ऐसे कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं, है ना, इसको मैं ए कह लेता हूँ, ए था बी और ये था बी, ये रहा सी यहाँ पे और ये डी, इसको ई कह लेता हूँ, इसको मैं पी लेट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, बी है, बी सी कितना है, बी। अब जरा एक बात बताओ, हमने इस तरीके से एक पैरेलल खींच लिया, डी ई पैरेलल टू ए बी, ये और ये पैरेलल हो गया, ठीक है। और आपने शायद पढ़ा नहीं होगा पैरेललोग्राम, ये हो गया पैरेललोग्राम, है ना, क्या हो गया, ए डी ई बी इज अ पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, पहले इसका, ये ए है, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड ये ए होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ए। पैरेललोग्राम में आमने सामने इक्वल होता है ना। इसको ए बी, ये दोनों का दोनों सेम होना है, आपको पता है ना, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू होता है हाफ इंटू, बल्कि सॉरी बेस इंटू हाइट, ये होता है बेस इंटू हाइट। किसका फॉर्मूला ये, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेस क्या लोगे, ए और हाइट ऑलरेडी दे रखा h, ये हो गया एरिया किसका, पैरेललोग्राम कौन सा, ए बी ई डी, इसका एरिया हमने निकाल दिया। वैसे हमें ये पूरा निकालना है, पूरा ट्रेपेजियम, तो ये वाला पोर्शन निकल गया, अब ये वाला निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे भाई, कौन सा फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, डी ई सी, देख रहे हो मैंने ये डी लिखा, डी ई सी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस क्या लोगे, ई सी, और हाइट तो यहाँ भी h ही है। अब सवाल है ई सी कैसे निकालोगे, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या था, b था ना, b, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक b था, यहाँ से यहाँ तक b था, ये वाला पोर्शन क्या हो गया a, तो बताइए तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, पूरा b में से a माइनस करोगे कि नहीं करोगे, बताओ। इसको मैं 1 मिनट हटा देता हूँ, ये b माइनस a आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। पूरा क्या था, b था ना, ये वाला पोर्शन a, तो b माइनस a, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी माइनस ए इंटू एच। अब ये पूरा एरिया निकालना है, तो इसको ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, ये फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करना पड़ेगा कि नहीं। फर्स्ट का मतलब ये वाला एरिया, सेकंड का मतलब ये वाला एरिया, सबको ऐड करोगे तो पूरा ट्रेपेजियम निकल जाएगा, नहीं। तो अब पूरा एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो भी है इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड, इन दोनों को ऐड करना ही पड़ेगा। देखो फर्स्ट में क्या था, ए एच, एंड सेकेंड में क्या है आपका, हाफ बी माइनस ए एच। कॉमन क्या आ जाएगा भाई, एच तो कॉमन आ रहा है ना, एलसीएम लीजिए 2, यहाँ पे क्या बच गया ए और यहाँ पे क्या है बी माइनस ए। अब देख लो, एलसीएम लेके देख लो, तो इसको बाहर निकाल देते हैं, देख लो। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 एलसीएम, एक काम करता हूँ, इसको आराम से ले लेता हूँ। एच कॉमन लिया ए और ये क्या हो गया बी माइनस ए बाई 2। पहले ठीक से देख लो इसको, ठीक है। तो एच यहाँ पे क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो, तो कितना हो गया 2a प्लस बी माइनस ए, है ना। एच 2a में से a गया, a प्लस बी बाई 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 को बाहर निकालो, हाफ, पहले हम ऐसा लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू हाइट। तो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, जरा देखो तो। a और b क्या था, पैरेलल साइड्स था ना, पैरेलल साइड्स, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये है आपका फार्मूला। बस इसमें ये बताना था कि जब भी इस तरीके से ट्रेपेजियम आए ना, तो ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला क्या करना पड़ेगा, पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, जाने दो। पैरेललोग्राम में जब सारे साइड्स पैरेलल होते हैं ना, अपोजिट साइड्स, तो पैरेललोग्राम में क्या होता, ये अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ये दोनों साइड्स इक्वल और ये दोनों साइड्स इक्वल।
और एरिया पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, है ना। तो ये हमारा यूज़ होना है, आगे बताऊंगा आपको। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब आपके एनसीईआरटी पे आता हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में आप देखिए एक्सरसाइज 12.1, एक्सरसाइज 12.1 पहले ही क्वेश्चन देखा, पहले ही क्वेश्चन दे रखा इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में दे रखा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, है ना। इसका पेरीमीटर दे रखा, देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में क्या जानते हो, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सारे साइड्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, तो साइड्स को मैंने ए ऐड किया, तो पेरीमीटर क्या होता है, सारे साइड्स को ऐड कर दो। इसका पेरीमीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर। क्वेश्चन तुम देख लेना, मैं खाली सॉल्यूशन बता रहा हूँ। यहाँ से ए तुम्हारा क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया का सीधा सीधा फार्मूला लगा दो या हीरोन्स फार्मूला लगा दो, हीरोन्स फार्मूला। वैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले प्रूव किया था ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया ये होता है। पर हीरोन्स फार्मूला भी तो लगा सकते हो, क्या एस कितना हो जाएगा, देखो तो पेरीमीटर कितना 180 ना, इसका हाफ 90, फिर 90 माइनस 60, फिर 90, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होते हैं ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तुम इसको सॉल्व कर देना, आंसर जो भी आएगा उसको लिख देना स्क्वायर यूनिट। और ये भी तो फॉर्मूला बताया था, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, साइड कितना है 60 है ना, तो 60 का स्क्वायर, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये सेकंड क्वेश्चन देखो, ऐसा फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। ऐसा फिगर बना हुआ है, ये फ्लाईओवर है, यहाँ से रोड गया हुआ है भाई, है ना, ऐसे फ्लाईओवर है, और यहाँ पे एक स्पेस दे रखा है एडवर्टीजमेंट के लिए, ये साइज है ना। क्वेश्चन आपकी बुक का है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, ये दे रखा 122 मीटर, ये ट्रायंगुलर है, ये 120 और ये दे रखा 22, सारा कुछ मीटर में है। होर्डिंग और इसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट दे रखा ₹5000 पर मीटर स्क्वायर फॉर अ ईयर, एक साल का। अब जो मेन चौराहा होता है ना मेट्रोपॉलिटन टाउन सिटी में, है ना, जैसे दिल्ली वगैरह में चले जाओ, वहाँ पे रिंग रोड, तो वहाँ पे जो फ्लाईओवर है ना, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट बहुत आता है। तो छोटे मोटे लोग एफर्ड नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी कंपनियाँ ही लगा सकती है ना। वहाँ पे रोज़ कम से कम आपको 50,000 आदमी देखेगा, अगर मेन चौक चौराहे पे लग गया तो एटलीस्ट 50,000, 1 लाख, 2 लाख आराम से, बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरती है उधर से। तो यहाँ पे आपको ऐड लगाना है इस जगह पे, ये एरिया, ये प्लॉट दे रखा तुम्हारा, है ना। सरकार वसूलेगी आपसे इतना पर मीटर स्क्वायर एक साल के लिए। क्वेश्चन में दे रखा कि कॉस्ट बताना 3 मंथ का, 3 मंथ्स एडवर्टीजमेंट कॉस्ट क्या होगा, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ये क्वेश्चन है ना। एडवर्टीजमेंट अगर मान लो आप कोई कंपनी चला रहे हो, 3 महीने के लिए आपको यहाँ पे लगाना है, तो कितना खर्चा पड़ेगा, रेट ऐसा दे रखा एक साल का। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया का 5000, 2 मीटर स्क्वायर एरिया का 10,000, 3 मीटर स्क्वायर एरिया का 15,000, 4 मीटर स्क्वायर एरिया का 20,000। तो एरिया जितना आएगा उससे इस 5,000 को मल्टीप्लाई करोगे ना, ये क्लियर है ना, एरिया है ना ये मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का 5,000, तो 2 मीटर स्क्वायर का 10,000 होगा कि नहीं होगा। तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 3 मंथ्स का निकालना है आपको। तो इट मीन्स क्लियर है यहाँ पे एरिया, अगर यहाँ पे मीटर होता ना तो हम पेरीमीटर निकालते, क्योंकि मीटर किसका यूनिट होता है, पेरीमीटर का। अगर ये बहुत बड़ा हिंट है, अगर ऐसे क्वेश्चन में कॉस्ट वगैरह में मीटर स्क्वायर एरिया को होता है ना, तो एरिया निकाल के आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए टोटल कॉस्ट निकालने के लिए, ये हिंट होता है अपने आप में। तो एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया निकालने के लिए क्या यूज़ करोगे, इस प्लॉट का, तो एरिया ऑफ एडवर्टीजमेंट प्लॉट क्या लगाएंगे भाई, हीरोन्स फार्मूला। तो सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, एस, वो कैसे निकालोगे, 122 + 22 + 120/2, इसको डिवाइड कर लो तो ये तुम्हारा आएगा 132 आ रहा है, देखो ज़रा, ठीक है, सब कुछ मीटर में। एरिया निकाल के देखोगे तो क्या हो जाएगा, एस माइनस ए, किसी को भी ए ले लो, फिर क्या s माइनस बी 122, और फिर s माइनस सी 132 और -22, ऐसा ले लेता हूँ, देखो ऐसा। इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये आ रहा है, मैंने निकाला है 1320 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। इसको सॉल्व करके देखना।
तो कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट फॉर 3 मंथ्स, 3 महीने का है ना, फॉर 3 मंथ्स। भाई 1 साल के लिए लगाते ना तो 5,000 रुपया लगता। कितने, 1 मीटर स्क्वायर, आपका मीटर स्क्वायर कितना आ गया, इतना, ये इतना रह गया, बताओ इतना रह गया टोटल। पर ये साल भर का है तो 3 महीने का क्या होगा, साल भर का इतना है तो 1 महीने का कितना हो जाएगा, 12 से डिवाइड करो, 1 महीने का हो गया 3 महीने का, ये तो 3 मंथ्स को आपको ईयर में कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वो रुपीज़ में आ जाएगा आंसर तुम्हारा। तो ये तुम देख लेना, ये हिंट है, इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो। अब थर्ड क्वेश्चन में वही है, ट्रायंगल दे रखा, साइड्स दे रखे हैं, उसका एरिया तुम निकाल दोगे। छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, वो कर लोगे खुद ही, ठीक है ना। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, फिर से वही है, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 2 साइड्स ऑफ विच 18 and 10 एंड पेरीमीटर गिवन है। तो ये हिंट है, मैं हिंट दिए जा रहा हूँ, आप उसको बनाना घर पे। देखो तो ये है ना, 2 साइड गिवन है, कितना, 18 and 10, पेरीमीटर गिवन है, इसको ए लेट कर लेता हूँ, इसको बी लेट कर लेता हूँ, इसको सी लेट कर लेता हूँ। इनका पेरीमीटर कितना गिवन है भाई, 540, बल्कि ये दे रखा 42 पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर 42। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सबको ऐड करोगे ना, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 42, 2 दे रखा, तीसरा आ जाएगा, खुद ही तीसरा निकाल लेना। और फिर एरिया वाला फॉर्मूला आपके सामने, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, एरिया वाले फॉर्मूले से तुम एरिया निकाल लेना, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वही वाला क्वेश्चन आ गया, ऐसा वाला जो दिया था, रेशियो दे रखा, ये रेशियो दे रखा, ठीक है। पेरीमीटर आपको दे रखा 540 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना है भाई, 540 सेंटीमीटर। आपको पता है कैसे करना है, कॉमन रेशियो, एक हो गया 12 के, 17 के, 25 के, पहले आप के निकालिएगा, फिर एरिया निकालिएगा। ऐसा क्वेश्चन बता दिया है, आप इसको ट्राई कर लेना। 6 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, या आप सुनते रहो, आपके सामने बुक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हो, जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं, 2 साइड्स इक्वल होते हैं, याद रखना। अगर नहीं पढ़ा है तो देख लो, यहाँ से ए बी इक्वल टू ए सी, ये दोनों साइड्स को इक्वल कर दिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता तो तीनों साइड्स इक्वल, आइसोसेलेस में केवल 2 साइड्स इक्वल है ना। हैज़ पेरीमीटर गिवन है, इसको ए लेट कर लेता हूँ, इसको बी लेट कर लेता हूँ, अगर ये ए है तो ये भी ए है, क्योंकि इक्वल है, आइसोसेलेस है। अच्छा, ये बल्कि ये 12 इक्वल साइड्स दे रखा, 12 सेंटीमीटर में, 12 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर गिवन है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा, ये प्लस ये इक्वल टू कितना, 30। अब यहाँ से तुम b निकाल लो, तो b कितना हो जाएगा भाई, 6 हो जाएगा, देख लो, ये इतना, ये क्या हो गया, 6 हो गया कि नहीं हो गया। बस इसके बाद हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकाल लीजिए, एरिया है ना, एस माइनस ए, पहले आपको एस निकालना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 6/2। ये हिंट है ना, नहीं बने तो आप पूछ लेना। तो ये है तुम्हारा एक्सरसाइज 12.1, उसके एक एक क्वेश्चन कर लेना, 3 एग्जाम्पल्स भी हैं, उसको तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है ना।